जिंदाबाद साथियों, आज हम डीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट दिल्ली आ चुके हैं, जो कि हमारे आज हम आपको ऐसे शख्स से भी मिलवाते हैं जो कि आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षु क्या क्या गतिविधि करके और कितना आगे बढ़ चुके हैं। आइए हम उनसे मुखबू करवाते हैं क्या वो किस तरीके का प्रशिक्षण देते हैं और आगे उनकी गतिविधि क्या रहती है। बताइए सर, आपका आप सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे गांव के युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सर मेरे युवाओं के बारे में आगे बार और किस तरीके का प्रशिक्षण देते हैं उसके बारे में जानकारी। जिंदाबाद आप सभी को और आप सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे यही विनती होगी, यही मेरा सुझाव होगा कि आप जो अपना मिशन है उस पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो सामाजिक विकास है वो एक याद का काम नहीं है कि एक अवधि के अंदर आपको वो पूरा करना है। ये एक सतत प्रक्रिया है और ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए आपको कमर कस के जिसको कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बन करके आगे बढ़ना है। यही मेरा आपको संदेश होगा। जहाँ तक संस्थान की बात है, ये भारत सरकार का एक जिसको कहते हैं कि अद्भुत प्रशिक्षण केंद्र है और यहाँ पर सालों भर जो है प्रशिक्षण होते रहते हैं और यहाँ पर केवल देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रशिक्षार्थी आते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अलग अलग प्रकार का जो यहाँ प्रशिक्षण का सिलसिला चलता रहता है सालों भर, और दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के यहाँ मजदूरों के बारे में, श्रम कानूनों के बारे में और सामाजिक सुरक्षा के बारे में बातें करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और फिर अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में जा करके उन सब चीज़ों को अमल करते हैं। सर ये मतलब अभी तक आपने कितने लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं? ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं का अवसर मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर करीब 5-6 साल हो गया। वैसे तो ये संस्थान पिछले 50 सालों से थे यहाँ, लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 5-6 सालों से जुड़ा हूँ और कभी कभी आता हूँ यहाँ पे। आप जैसे लोग दूर दराज से आते हैं तो उनके बीच में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको लेकर के मैं कोशिश करता हूँ उसके संबंध में जो कानून है, जो बेहतर प्रयास किए गए हैं देश भर में, तो उसकी जो सूचना और उसका जो संदेश है वो आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे और उसका मैं एक माध्यम बनूँ। तो इसमें अभी तक तो हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा हम लोग साथ में संगठनों के माध्यम से उनकी आवाज़ भी बुलंद करने का काम करते हैं। दिल्ली के अंदर जो कृषि उपज मंडियाँ होती हैं उसमें हज़ारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, तो हम लोग इस प्रयास में भी लगे हैं कि उनके अधिकार को भी कैसे सुनिश्चित किया जाए। सर कोई ऐसा अचीवमेंट, मान लीजिए आप लेबर डिपार्टमेंट से मतलब कई लेबरों को जोड़ते हैं, तो ऐसा कोई होता है कि सर आप मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, आपको क्या फ़ायदे हैं, आप बिना फ़ायदे के आप मेरे साथ नहीं चल सकते, ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो ऐसा भी आपको सुनने का अवसर मिलता होगा, तो आप उसी समय प्रतिक्रिया क्या देते हैं? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अकेले नहीं जी सकते। हम एक टापू की तरह निर्जन और अकेले नहीं जी सकते। हमारी जो जिसको हमारा कल्याण कहते हैं या हमारी भलाई जिसको कहते हैं, वो समाज की भलाई में ही निहित है। अलग से कोई मनुष्य जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यदि हमारा समाज विकसित होगा, देश के मेहनत करने वाले लोग खुशहाल होंगे, तभी इस देश का सच्चा विकास हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महान लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हमें जितनी भी बलिदान देनी पड़ेगी उतना हम लोग देंगे और उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, बातें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे की टांग खींचने की भी बातें बहुत सारी होती हैं हमारे समाज में, लेकिन आपको समझना होगा कि जब देश की आज़ादी का आंदोलन चला 90 वर्षों तक, तो लाखों लोग उसमें कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। तो वो कुछ पाने के लिए नहीं शहीद हुए थे, उनका एक लक्ष्य था कि देश को आज़ादी मिले। और आज़ादी क्यों मिले? इसलिए नहीं मिले कि कोई लोग सत्ता में जाके बैठ जाएं और अपने परिवार वाले को सत्ता में एक के बाद एक बैठाते रहें। तो आज़ादी का मतलब ये था कि देश से गरीबी जाए और शिक्षा जाए, बेरोजगारी जाए, देश से जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वो सब खत्म हो। अभी वो लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत सारे क्रांतिकारियों की देश में अभी भी ज़रूरत है और निस्वार्थ भाव से इन सभी कामों को करने की ज़रूरत है और हम लोग भी उसमें अपना छोटा मोटा योगदान दे रहे हैं। तो युवा वर्ग के लिए सर आपका क्या कहना है? युवा वर्ग का यही संदेश है कि आप सबसे पहले तो अपने क्षेत्र में जो आपका इंटरेस्ट है उसमें अपने आप को मजबूत कीजिए और उसके अलावा आप देश के बारे में भी सोचिए, क्योंकि देश है तभी हम हैं, देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप अपना Welcome. कीमती समय देकर और हम जैसे युवाओं को और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, खुशी हुई।